हे कोडर्स, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज हम बोर्ड पाथ का सेकंड पार्ट कोड करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट के अंदर करना क्या था, हमें टेबुलेशन मेथड। तो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर ना आपको मेमोराइजेशन समझा दिया था, एंड इस वाले पार्ट के अंदर हम इसका टेबुलेशन वाला सॉल्यूशन देखेंगे। तो एक बार स्टेप्स देखते हैं, दोबारा से याद करते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स हमें करने होते हैं और कौन से स्टेप को अभी हमें फॉलो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये देखें, ये स्टेप्स हैं हमारे पास। नंबर 1, हमने फेथ, रिकर्सिव ट्री, रिकर्सिव कोड यहाँ तक तो लिख ही लिया था। ये यहाँ पे हमने अपना पिछला कोड छोड़ा था। और अभी हमें जो करना है वो करना है हमें ऑब्जर्वेशन और मेमोराइजेशन, ऑब्जर्वेशन और मेमोराइजेशन और टेबुलेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन करने के लिए मैंने आपको जो स्टेप बताए थे, अगर आपको याद हो, मैंने ऐसा कहा था कि एक बार आप अपना मेमोराइज्ड आंसर लेकर आ जाते हो तो मेमोराइज्ड आंसर को लाने के बाद आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर डीपी को प्रिंट करना है। राइट, तो मैं डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो कि मैंने पहले ही लिख रखा है वो यूज़ करता हूँ मैं, और उसके अंदर डीपी को कर लेता हूँ प्रिंट, और अगेन इस कोड को चलाता हूँ। क्लियर, कोई नहीं। टी प्लस प्लस T004 -o आउट एंड डॉट स्लैश आउट और टू डॉट txt। ये हमारा आंसर आया था। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो के अंदर भी हमारा आंसर 492 ही आया था, और इस वीडियो के अंदर भी हमारा आंसर आया 492। सो ये हमारा आंसर है और ये डीपी हमने प्रिंट करी है। अब जरा ना इसके ऑर्डर को देखते हैं कि ऑर्डर ना किस तरीके से चल रहा है। तो ये करने के लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि कैसे फॉलो हो रहा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो हमारा कोड है वो भी स्क्रीन के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि कोड से ही पता लगेगा कि जो लूप का ऑर्डर है वो कैसा है। ये देखिए, जैसे कि आपको कोड में नज़र आ रहा है कि हम ना जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू होती है, उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, और डाइस को प्लस करते हैं। लाइक अगर मेरी वैल्यू 3 है या फिर मेरी वैल्यू 4 है तो मैं कैसे प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे 16, मतलब इस वाले पोजीशन पे जाता हूँ, यहाँ पे जो भी डेटा रखा है उसको प्लस करा। देखो यही तो कर रहा हूँ। SP प्लस डाइस वाले पोजीशन पे गया, वहाँ पे जो भी डेटा रखा था उसको करा प्लस, इसको किया प्लस, इसको किया प्लस, तो 3 4 वाले डाइस पे हम यहाँ पहुँचेंगे, 5 डाइस थ्रो करके हम यहाँ पहुँचेंगे, और 6 डाइस थ्रो करके हम यहाँ पे पहुँचेंगे। राइट, तो इन सबको प्लस करने पे मेरा आंसर आएगा 16 + 8 + 4, ये हो गया 4, 4 + 4 8, और 8 + 8 16, ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 16, और यहाँ से हो जाता है 16 + 16 32। तो टोटल समेशन आ रहा है 32, और यहाँ पे आंसर होना चाहिए हमारा 32। यानी कि मेरे लूप की जो डिपेंडेंसी है ना वो पीछे की तरफ है। तो मुझे अपनी डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए अपना लूप राइट टू लेफ्ट की ओर चलाना पड़ेगा, और राइट टू लेफ्ट चलाने पर हमारी सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो जाती है। बट अगर मैं इसकी डीपी बनाऊँ भी ना तो देखो कैसे बनेगी। अब वही जो चीज़ मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो के अंदर, जिसको बहुत ज़्यादा मैं फोकस कर रहा था कि बेस केस से मैंने रिटर्न 1 करा। ये रिटर्न 1 क्या है, रिटर्न 1 क्या है इसको देखते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए इधर आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये रखा 10। देखो बेस केस पे मैंने 1 रखा हुआ है। राइट, अभी 1 क्या बता रहा है, 1 ऐसा कहना चाहता है कि जो भी पर्टिकुलर रिकर्सिव कोड, जो भी रिकर्जन ना 1 यानी 10 तक पहुंच जाएगा, जब भी वो 10 पे पहुंचेगा ना तो इसका मतलब होगा कि मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। तो अगर मैं 10 पे पहुंच रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे को मेरा आंसर मिल गया है। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ। ठीक है, यानी अब जो भी ना इस पर्टिकुलर सेल को विजिट कर लेगा, यानी जो भी इस पर्टिकुलर सेल को विजिट कर लेगा, मैं समझ जाऊंगा। एक मिनट जरा फ्रेम में आ जाए। अब ठीक है, तो जो भी इस पर्टिकुलर सेल को विजिट कर लेगा इसका मतलब होगा कि उसको आंसर मिला है। ये इस बात का आइडेंटिफिकेशन मार्क है। ठीक, तो यानी कि ये 10 वाली जो पॉइंट है ना, ये नहीं बता रहा कि 10 से 10 पे पहुंचने के लिए आपको ना टोटल एक ही तरीका 10 से 10 पे पहुंचने की, कोई भी चाल मत चलो, ऐसी कोई चाल होती नहीं है। क्योंकि हमने रिकर्जन, हमने अपने रिकर्सिव कोड को ही तो टेबुलेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, तो रिकर्जन के अंदर जिस सेल की, जो जिस सेल पे मतलब जो फेथ हमने रखा होगा, वही तो वो वही सेल, वो सेल
ही उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे कि आप इस बात को ऐसे समझो, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, 0 से लेकर 5 तक जाने के सारे तरीके लेकर आ जाओ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 1 से लेकर 5 से जाने के सारे तरीके लेकर आ जाओ। यहाँ पे ऐसा करता हूँ 4 से लेकर 5 तक सारे तरीके लेकर आ जाओ, 5 से लेकर 5 तक के सारे तरीके लेकर आ जाओ, ठीक। तो जब आप 5x5 पे पहुंचते हो ना, तो 5x5 के लिए जब मैं बोलूँगा 5 से लेकर 5 तक पहुंचने के सारे तरीके लेकर आ जाओ, तो वो कहेगा एक ही तरीका ऐसा एग्जिस्ट करता है कि वहाँ पे कोई स्टेप ना चलो। इवेंचुअली वो होता ये कि वो इस बात का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि आपने ना डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया है। इस नाम का मैं रिटर्न 1 कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं डेस्टिनेशन को अचीव करता हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया है। कुछ तो हो वहाँ पर, मतलब कुछ तो हो ऐसा जिसमें पता लगाऊं कि डेस्टिनेशन अचीव हुआ था। तो अगर कुछ होगा ही नहीं, पता कैसे चलेगा। जैसे कि 4 है, अब मान लो मैं 4 के आगे रिकर्सिव कोड मतलब मेरा रिकर्जन आगे ना चल नहीं पा रहा है, सम हाउ नहीं चल पाया 4 के आगे, ठीक। तो यहाँ से 0 भी रिटर्न हो सकता था। मैं कैसे पता लगाऊं कि 4 के आगे जो रिकर्जन था वो उसने डेस्टिनेशन को हिट कर दिया था, कैसे पता लगाता। तो मुझे कुछ वहाँ से रिटर्न करना होगा, कुछ ऐसा रिटर्न करना होगा जिससे मुझे पता लग जाए कि यार हाँ, इस 4 का जो रिकर्जन था ना, 4 से जो रिकर्जन जो ग्रो करा था, उस रिकर्जन ने डेस्टिनेशन को हिट किया होगा, पक्की बात है। तो उस पर्टिकुलर उसी उसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है 1। 1 ये बोलता है कि हाँ भाई, तुमने डेस्टिनेशन को अचीव कर लिया था, इसीलिए मैं वहाँ से 1 रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। ये यही रीज़न था, इसलिए यहाँ पे 10 पे ना 1 रखते हैं। तो अब कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि 10 से 10 पे जाने का एक तरीका है कि कोई भी चाल मत चलो। मैं तो इसका समझता हूँ कि रिकर्जन से जो 1 रिटर्न मैंने जिस उम्मीद में करा था ना, ये वही 1 होता है। क्योंकि ये वाली बात मैंने अपनी फिबोनाची वाली वीडियो की पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, कि पहली दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। रिकर्जन के अंदर जो आप फेथ रखते हो ना, डीपी का हर सेल उसी फेथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा रिकर्जन के अंदर, 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 5,10 क्या बोलता है भाई, 5 से लेकर 10 तक के जाने के सारे रास्ते रिटर्न कर दो। तो ये सेल क्या बताएगा, 5 से लेकर 10 तक के जाने के सारे रास्ते बताएगा यहाँ पर, ठीक है। और 10 मेरा क्या है, बेस केस। 10 के ऊपर कभी फेथ नहीं लगाते हम, 10 एक बेस केस है। आई थिंक आप इस बात को समझ रहे हो कि 10 क्या है, मेरा एक बेस केस। 10 के ऊपर मैं फेथ की बात नहीं करूंगा, 10 मेरा बेस केस है। मैं फेथ की बात हमेशा कब करता हूँ, इन सारे सेल के ऊपर करता हूँ, 1 से लेके 5, 2 से लेके 5। जब मेरा बेस केस हिट होता है, वहाँ पे फेथ की बात थोड़ी ना करता हूँ कभी मैं। वो तो बस सिमिलैरिटी को रखते हुए वहाँ पे ऐसा कह देते हैं कि 5 से 5 के लिए एक रास्ता है। तो ये मेरा सिर्फ बेस केस है, और ये टेबुलेशन के अंदर भी बेस केस की तरह ही ट्रीट होगा, जो कि अभी मैं प्रूफ कर दूंगा। 9 पर आया, अब 9 क्या करेगा, पिछले वाले का समेशन, तो 1 ही होगा। 8 पे आया, 8 बोलेगा इन दोनों का समेशन करो, जो कि होता है 2। 7 क्या बोलेगा, इन सबका समेशन करो, जो कि होता है 4। 6 क्या बोलेगा, इन सबका समेशन करो, जो कि है 8। 5 क्या बोलेगा, इन सबका समेशन करो, जो कि है 16। 4 क्या बोलेगा, इन सबका समेशन करो, जो कि है 32। 3 क्या बोलेगा, 3 बोलेगा इन सबका समेशन करो, जिस पे डॉट लगा रहा हूँ, इन सबका समेशन करो। वो कितना निकल कर आता है, 63 निकल कर आता है। तो यहाँ से निकल कर आया मेरा 63। अब ये वाला सेल क्या बोलेगा, 1 2 3 4 5 6, इन सबका समेशन करो, इन सबका समेशन करो। तो टोटल समेशन कितना निकल कर आया मेरा, देखें 125 निकल कर आता है, सम करके देख लो। और यहाँ पे करेंगे तो 248, और यहाँ पे लास्ट के 6 सेल्स का समेशन करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 492। इतना ही हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली exactly। अब आई थिंक कुछ लोगों को इसकी ऑप्टिमाइजेशन समझ में आ गई होगी, बट नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो के अंदर इसकी ऑप्टिमाइजेशन हम देख लेंगे। चलो अभी अभी के लिए आगे चलते हैं, इसको ना कोड में कन्वर्ट करते हैं। मुझे फोर लूप की डिपेंडेंसी तो पता लगी गई है, तो फिर मैंने वो बच्चों वाला तरीका बता ही रखा है आप लोगों को, कुछ खास तो करना नहीं होता। इसको ऐसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद इसका नाम रख दो टैबुलेशन। फोर लूप का ऑर्डर क्या चलेगा, हाँ मैंने एक चीज़ और बता रखी थी आपको जो कि बहुत ज़रूरी है, वेरिएबल सेम रखने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से चलेगा, लास्ट से लूप चला था स्टार्टिंग तक, यानी लास्ट, मेरा लास्ट का मतलब हो गया कि मैं बात करना चाहता हूँ ईपी की बात करना चाहता हूँ, राइट। ईपी से लूप चलाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने एक रूल और बनाया था, एक दूसरा रूल क्या बनाया था, इन वेरिएबल्स का नाम ना कैपिटल कर देना, SP EP। तो भाई आपका लूप चलेगा SP इक्वल टू EP से, और कब तक चलेगा, जब तक SP की वैल्यू ग्रेटर देन ये वाला SP है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, मतलब मेरा कोड जेनरिक सा हो गया, मतलब मैं बोर्ड पाथ के अंदर अगर मैं 0 लिख देता ना तो मैंने हार्ड कोड कर दिया होता। हार्ड कोड नहीं करते कभी भी, कभी नहीं करते हार्ड कोड।
मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा ना, तो मतलब मेरा कोड बोलेगा भाई 0 से लेकर 10 तक के सारे रास्ते, 0 से लेकर 11 तक के सारे रास्ते। व्हाट इफ अगर मेरा यूज़र बोले या जरा 3 से लेकर 12 तक के सारे बोर्ड पाथ निकाल के दियो, तब? तो इसीलिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? कैपिटल एस पी, कैपिटल एस पी लिखना चाहिए। दो आंसर उसमें भी आ जाएगा, बट जब मांगा मुझसे 3 से लेकर आगे के लिए, तो यार वहीं वहीं का तो आंसर निकालूंगा मैं, राइट। अब बात करते हैं एस पी माइनस माइनस, इसके अंदर लूप लगाएंगे भाई ई पी। इवन आप चाहो तो ना ई पी की वैल्यू वैसे स्मॉल भी रख सकते हो, चाहो तो स्मॉल भी रख सकते हो, बट कोई नहीं, इसको अभी हम रिटर्न को हटा के हमें लिखना है कंडीशन, नहीं कॉन्टिन्यू, कंटिन्यू। ये तो हटा ही दो, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। और इसकी जगह पर आपको लिखना चाहिए डीपी ऑफ दिस, और यहाँ पे रिटर्न की जगह पे लगा दो कॉन्टिन्यू। हाँ, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ना डीपी ऑफ एसपी के अंदर भी प्लस प्लस कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही बात हो जाएगी, फिर काउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, काउंट नाम का कोई वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे करो, हो गया सॉल्व। और अब ईपी की जगह पे हो जाएगा कैपिटल ईपी, क्योंकि हमने इसका नाम कैपिटल ईपी कर दिया था ना, तो हर जगह पे वो लिखना ही पड़ेगा हमें। अच्छा, मुझे आंसर कहाँ मिलेगा? मैंने अपने रिकर्सिव, मतलब जो मैंने फंक्शन बनाया है वहाँ पे मैं आंसर किससे मांग रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ एसपी से लेकर ईपी तक का आंसर ला के दो, एसपी से लेकर ईपी तक का, तो यानी कि मेरा आंसर मुझे एसपी पे मिलेगा। मुझे इसके लिए ना उस ऑब्जर्वेशन को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ डीपी ऑफ कैपिटल में एसपी, यहाँ मुझे मेरा आंसर मिलेगा। अब देखो भाई, बोर्ड पार्ट टेबुलेशन को चला के देखते हैं, ऑफ कोर्स आंसर आना चाहिए। तो मैं आउटपुट को ना कॉपी कर लेता हूँ, कट करा, दोबारा रन करता हूँ, सेम आना चाहिए, और यहाँ पे करा पेस्ट। ये टेबुलेशन का आंसर है और ये मेरा मेमोराइजेशन का आंसर है, बिल्कुल सेम आया, कुछ भी चेंज नहीं है। तो ये था हमारा टेबुलेशन मेथड, जिसके अंदर बोर्ड पाथ वाले क्वेश्चन को हमने टेबुलेशन से सॉल्व करा था, पिछली वीडियो में मेमोराइजेशन से सॉल्व करा था। यहाँ पे की पॉइंट्स जो नोट करने वाली है वो क्या है? जो की पॉइंट आपको नोट करना, वो ये करना है कि डीपी का जो ये सेल होता है ना, दुनिया इसको ऐसा कहती है, मतलब देखो वो भी गलत तो नहीं कह रहे, वो भी सही कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं 10 से 10 तक जाने का एक ही तरीका है कि कोई चाल मत चलो। बट अब ये ना अंडरस्टैंडिंग की बात है, अब इसको कोई कैसे भी समझ सकता है। अब आप इसको ऐसे समझो कि यार ऐसी कोई चाल ही नहीं होती, तो फिर वन रिप्रेजेंट क्या करता है? मुझे तो हमेशा इस बात पे कन्फ्यूजन रही है कि वन क्या करता है रिप्रेजेंट। ऐसी कोई चाल ही नहीं होती कि मैं कहीं पे खड़ा हूँ, मैं डेस्टिनेशन पे ही खड़ा हूँ, तो मतलब मैं कोई मूव ही ना करूँ, तो ये एक तरीके का मूव है, तो बाकी जगह पे मूव वैलिड क्यों नहीं होता? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बट हाँ, इसकी एक एक्सप्लेनेशन मुझे सही लगती है कि रिकर्जन के अंदर मैं जब बेस केस को हिट करता हूँ तो रिटर्न वन क्यों करता हूँ? मैं रिटर्न वन इसलिए करता हूँ क्योंकि वो इस बात का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है कि हाँ आपने डेस्टिनेशन हिट किया था। डीपी के अंदर भी ये सेल वही आइडेंटिफिकेशन मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये वाली चीज़ आपको आगे की वीडियो में और क्लियर होती चली जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा होगा और आपको समझ में आया होगा कि टेबुलेशन क्या होता है और कैसे परफॉर्म होता है। अब छोटी सी रिक्वेस्ट ये कि यार वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, बता ही नहीं रहे यार, कमेंट करके बताओ तो कम से कम वीडियो कैसी लग रही है। कोई कर ही नहीं रहा, एक या दो कमेंट्स देते हैं मेरे को हर वीडियो के ऊपर, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कोई किसी को पसंद ही नहीं आती। तो जब कमेंट करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, तो कमेंट करके बताओ, मतलब कुछ गलती है तो बताओ, कुछ अच्छा लगा तो बताओ, कुछ अच्छा नहीं लगा तो बताओ, ठीक है? तो बताओ। एंड साथ के साथ लाइक तो कर ही देना, मतलब अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, ताकि हम ग्रो हो सकें। शेयर करो, ग्रो करेंगे तभी तो ग्रो करेंगे जब आप शेयर करोगे वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? हाँ, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लेना, उसके अंदर इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी डिटेल्स अवेलेबल है, और एक गिटहब का लिंक भी होगा जहाँ पे मैं अपना कोड पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो गिटहब के अंदर जाके आपको दिख जाएंगी चीज़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।